नमस्कार दोस्त, जाति आवासी अपने मोबाइल से अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए। खोलने के बाद यहाँ लिखिए झार सेवा लॉगिन खुलने के बाद यहाँ आपका झार सेवा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह पूरा खुल गया। यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ में क्लिक करना है। यहाँ रजिस्टर्ड योर सेल्फ में यहाँ रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले यहाँ फुल नेम, अपना पूरा नाम देना है, मेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है और एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड इस तरह से दे, यहाँ पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है का होना चाहिए और लेटेस्ट ऑन एस्टेज का इस तरह का कोई एक होना चाहिए। उसके बाद जो है स्टेट सेलेक्ट किए, उसके बाद कैप्चा कोड जो दिया हुआ है उसको यहाँ डालें और सबमिट पर क्लिक किए। आपका यूजर आईडी बन गया। उसका बाद जो है सीधा लॉगिन में आ गए। लॉगिन में आने के बाद जो है यहाँ पर आप लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करना है, अपना लॉगिन ई डालना है, लॉगिन आईडी डालना है। लॉगिन आईडी डालने के बाद जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है जो है इस तरह लॉगिन आईडी खुल जाएगा। आप डेस्कटॉप मोड में करना है, मोबाइल को पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। उसका बाद इस तरह से खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस में जाना है। अप्लाई फॉर यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस को क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस को क्लिक करने के बाद जो है यहाँ जितना प्रकार का दिया हुआ सर्विस जो एक प्रज्ञा केंद्र या तो एक से CSC वैली को जो दिया जाता है, सारे सर्विस यहाँ अवेलेबल है। आप बना सकते हैं, अपने से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ST एंड SC माइग्रेंट बाय द SDO एंड द DC सब तरह का दिया। इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस फॉर मैरिज का भी दिया। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC फॉर द एरिया नॉट कवरेड अंडर द ULB एंड RLB। इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट तो आप एकदम आसान इसको क्लिक करना है। यहाँ खुल गया। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आप एप्लीकेशन टाइप में दो टाइप का एप्लीकेशन होता है। एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है तात्काल। एक ही होता है नॉर्मल, दूसरा होता है तात्काल। तो नॉर्मल में जो है आप एक नॉर्मल होता है, एक तात्काल होता है। तो आप यहाँ नॉर्मल में क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में क्लिक कर दीजिए। उसका बाद जिसका बनाना है उसका यहाँ पर श्री या श्रीमती या कुमारी कोई भी है। मान लीजिए कोई जेंट्स बना रहा है तो उसको श्री डालना है। कोई लेडीज, कोई शादीशुदा महिला अगर डाल रहा है बनाना है तो शादीशुदा का श्रीमती डालना है। अगर कुंवारा लड़की है तो उसको कुमारी डालना है, यहाँ डाल देना है। कोई एक टाइटल को यहाँ चूज करना है। उसका बाद यहाँ जेंडर कौन सा है, मेल है, वो यहाँ श्री डालें तो यानी मेल आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ मेल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नाम लिखे कुछ भी ABCD कुछ नाम लिखे। यहाँ भी ABCD कुछ नाम लिखे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एक सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कुछ सिलेक्ट कर देना है। एगो मान लीजिए कोई भी एगो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। कुछ भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेशर में यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अगर यदि एफिडेविट बना हुआ है तो एफिडेविट का नंबर डालना है। यहाँ पर एफिडेविट का नंबर डालना है और उस दिन का डेट डालना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर हो और यहाँ आपका कुछ एक डेट दे दीजिए। कोई भी जिस डेट को आप बनाए हैं उस डेट को देना है। जैसे एफिडेविट आप जो वहाँ बनाया जाता है, वकील सर लोग बनाते हैं तो वो लोग
उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है, उस नंबर को यहाँ एफिडेविट नंबर डालना है और आपका जिस डेट को बनाया जाता है उस डेट को डालना है। उसका बाद आपको किस लेवल पर बनाना है, किस लेवल पर बनाना है, सर्कल ऑफिसर लेवल में, सीओ लेवल में, या सब डिविजनल ऑफिसर लेवल में यानी एसडीओ लेवल में, या तो डिप्टी कमिश्नर लेवल में। आपको जिस लेवल में बनाना है उस लेवल को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमको सीओ लेवल में बनाना है तो सीओ लेवल को क्लिक करना है। उसका बाद आपका यहाँ रिलेशन डिटेल्स में, जैसे रिलेशन डिटेल्स में डालना है, अगर किसी का लड़का है तो सन ऑफ होगा, किसी का लड़की होगा, लड़की का है तो डॉटर ऑफ होगा, लड़का का बना रहे हैं तो ये सन ऑफ होगा, तो सन ऑफ हो गया। उसके बाद सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट करना है श्री या श्रीमती या कुमारी, तो यहाँ श्री होगा। उसके बाद यहाँ नाम देना है, कुछ भी नाम दे देना है, यहाँ BCA कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ SG कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ। और उसके बाद यहाँ भी कुछ नाम दे दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ एड्रेस डालना है, प्रजेंट डिटेल्स, प्रजेंट एड्रेस होता है और मैंने प्रजेंट आप कहाँ रह रहे हैं, प्रजेंट में जहाँ रहते हैं वहीं का एड्रेस डालिएगा। प्रजेंट में जहाँ रहते हैं वहाँ का डिटेल्स डालिएगा, जैसे कहीं भी लिख दीजिएगा झारखंड ABC कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर। उसका बाद जो है स्टेट का, उसका बाद यहाँ आपका स्टेट चुनना है, तो स्टेट में तो यहाँ आपका ऑटोमेटिक झारखंड आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी जैसे दुमका हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का, जैसे अब दिया हो बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है वही डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, वही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका डिविजनल कौन सा आता है, जैसे यहाँ रांची हम सेलेक्ट किए हैं, तो जैसे बुंडू या तो जैसे रांची डिविजनल आता है, जहाँ आता है वहाँ देना है, वहाँ का पोस्ट ऑफिस देना है। कुछ भी पोस्ट ऑफिस दे दीजिए रांची का, कुछ भी अभी आप जो रांची का वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस आता है वहाँ, ये तो फॉर हम एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं, आप सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से। ABC कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद वहाँ का पुलिस स्टेशन के बारे में डाल दीजिए ABCD, जो पुलिस स्टेशन हम एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं इसीलिए डाल रहे हैं, वो दिखाने के पर्पज़ से। सिर्फ यहाँ आप डाल दीजिए, सिर्फ कुछ मैंने आप जो है जहाँ आपका है पुलिस स्टेशन वहाँ आप डाल सकते हो, उस जगह का नाम डाल दीजिएगा, दिखाने के पर्पज़ से हम कर रहे हैं इसलिए आपको। और उसके बाद रूरल है या म्यूनसिपलिटी है या तो आपका जोन एरिया नगर पंचायत है, तो आप जैसे रूरल है तो रूरल डालिए, या नगर पंचायत है तो नगर पंचायत डालिए। और फिर नगर पंचायत में आपका वार्ड होता है, जैसे वार्ड होता है नगर पंचायत में, जो वार्ड होता है उस वार्ड को डालना है, वहाँ स्ट्रीट, गली नंबर या पिन कोड डालना है। डालने के बाद जो है आप यहाँ सेम एज एड्रेस में यहाँ सेम एज कर दीजिएगा, यहाँ सब ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद जो है पिन कोड वगैरह आपको डाल देना है, पिन कोड हम नहीं डालें इसलिए नहीं आया, पिन कोड वगैरह डाल देना है। उसके बाद एनुअल इनकम फॉर यहाँ आपको इनकम देना है, एफिडेविट में जो इनकम रहेगा उसका इनकम वहाँ वकील साहब पूछेंगे आपका कितना इनकम का बनाना है, कितना है, या तो आपका कितना है, जितना इनकम है उस हिसाब से आप यहाँ पर आपको डालना है, कौन डिपार्टमेंट से आपका इनकम सोर्स हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, सब चीज़ यहाँ बता देना है। अब अगर कोई नौकरी करता है सरकारी या तो प्राइवेट, या कोई नौकरी करता है तो यहाँ उसके लिए आप यस या नो का ऑप्शन आप दबा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए या तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आपको यहाँ डालना है एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन। डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डालने के बाद जो है यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दो ऑप्शन आ जाएगा, एक एफिडेविट का, एक आपका सैलरी स्लिप का। तो वहाँ पर सैलरी स्लिप
के जगह में आप जो है, अगर सैलरी स्लिप है किसी का तो सैलरी स्लिप डाल दीजिए, और नहीं तो सैलरी स्लिप आधार कार्ड 2 को मिला करके अटैच करके डाल दीजिए। उसके बाद एफिडेविट है तो एफिडेविट डाल दीजिए। इस तरह से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद जो है एक रिसीविंग है, वो रिसीविंग को आपको रखना है। उसके जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक रिसीविंग को रखना है। उसके बाद जो है डाउनलोड करने का, फिर आप जो डाउनलोड जो है उसी रिसीविंग के द्वारा जो है नंबर से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो अपने से लॉगिन कर लीजिएगा अपने आईडी को फिर से, और वहाँ पर फिर से दिखाई दे देगा बन गया है, कहाँ पर है क्या नहीं। देखिए इस तरह से आपका पता हो जाएगा सब बना है कि नहीं, किसके पास है, कर्मचारी के पास है या तो सीआई साहब के पास है या तो सीओ साहब के पास है या एसडीओ साहब के पास है। जिसके पास है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आराम से बनाना, आराम से ही करना है, कोई मिस्टेक स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। जो आपका आधार में लिखा हुआ है, जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, या तो आप कहीं एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ का डॉक्यूमेंट में जो नाम, पिता का नाम, माता का जो नाम जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से डालना है, ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। उसका बाद जो है आपको व्यू इस ई में करना है। तो जैसे आपको देखना है इसके अप्लाई करने के बाद, तो अप्लाई हो गया, फाइनल अप्लाई होने के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपको देखना है। तो यहाँ व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन और व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, या व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में मान लीजिए आप जो है अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद जो है आप अधूरा सबमिट करने के बाद जो आप छोड़ दिए, सबमिट कर दिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट साथ में नहीं है या घर में रखा हुआ है, या तो स्कैन नहीं हो रहा, या तो फ़ोटो सही से नहीं आ रहा, पीडीएफ में नहीं हो रहा, तो उस परिस्थिति में आप व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आप यहाँ जाइएगा। व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में तो यहाँ आपका दिखाई देगा, इस जगह आपका दिखाई देगा व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में, यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ फिर आपका एक कलम का जैसा ये रहेगा एडिट करने का ऑप्शन, वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है फिर से आपको टोटल डिटेल सब भरा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ कैप्चा कोड डालना है। डालने के बाद जो है आपका अपना हल्का करना है, चुनना है, पंचायत चुनना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद फिर से आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट डालने के बाद जो है आप जो है ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन बाद आप देख सकते हैं से मेरा एप्लीकेशन कितना दूर में है, कब बना है, नहीं बना है, या तो प्रोसेस में है। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक कीजिएगा। इस तरह का फ्रॉम डेट एंड टू डेट इसको इस तरह शो होगा। तो इस जगह हमको क्लिक करना है, इस जगह क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा अंडर प्रोसेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ अंडर प्रोसेस ये सब बन गया है। एक दो गो मेरा रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्ट हो गया है, तो वो तो रिजेक्ट है। उसको फिर से कोई मिस्टेक होगा नाम में, या तो लिखने में जो है मिसमैच होगा, नाम में गलती होगा, इसीलिए रिजेक्ट हो गया है। तो गलती अगर नाम में होगा, डॉक्यूमेंट में नाम में अगर गलती होगा किसी तरह, तो वो रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ मेरा एक एप्लीकेशन देखिए अंडर प्रोसेस है, तो इसको कहाँ तक गया वो भी दिखा दे रहे। जैसे मेरा यहाँ देखिए CI वेरिफिकेशन RK, मैंने राजस्व कर्मचारी जो है इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब वेरिफिकेशन बाय CI, इन्हें CI के पास अंडर प्रोसेस में अभी लगा हुआ है। इसी तरह अप्लाई किया जाता है। आराम से अपने मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, और बस करने के बाद जो है लॉग आउट कर दीजिएगा। यहाँ से लॉग आउट हो गया।